तो हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी को इस सेशन में हम कवर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी: ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन recognized by law with a distinctive name, a common sale, a common capital, comprising transferable carrying limited liability and having a perpetual succession। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे हम लॉ के अंडर रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें एक यूनिक नेम होता है, उसका एक कॉमन सील होता है, जिसमें कॉमन कैपिटल होता है जिसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। साथ ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट इज फॉर्म्ड एंड कंट्रोल अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस ऑफ द स्टेट। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उसे फॉर्म करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी: सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अलग एंटिटी माना जाता है मेंबर्स से। इट कैन स्यू इन कोर्ट ऑफ लॉ इट्स ओन नेम। इसे हम लॉ के थ्रू कोर्ट में एक एविडेंस के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं उसके नेम से। एवरीबडी नोज ओनली द नेम ऑफ द कंपनी एंड इट्स एड्रेस। नोबडी नोज अबाउट द शेयर होल्डर्स। हर एक पर्सन कंपनी के नेम और उसके एड्रेस को जानते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं जानते। लॉन्ग लाइफ: ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ ए लॉन्ग लाइफ एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी का लॉन्ग लाइफ होता है एज कंपेयर टू दूसरे अगर बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंसिडर करें तो। इफ एनी शेयर होल्डर डाइज और विड्रॉल हिज कैपिटल, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी लाइफ। अगर कोई भी शेयर होल्डर की मृत्यु होती है या फिर वो अपने कैपिटल को विड्रॉल कर लेगा तो इससे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट: द बेसिक एम ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट। हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। सम पोर्शन ऑफ द होल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड while the remaining is distributed among the shareholders। टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बाकी के हिस्से को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज ए डिविडेंड। लिमिटेड लाइबिलिटी: द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे होल्ड। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटी एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। जितने शेयर्स के वैल्यू वो होल्ड करते हैं उतने अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ही वो होल्ड करते हैं। देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होता। नंबर्स ऑफ द मेंबर्स: इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर शुड बी 2 एंड मैक्सिमम 50, while in a public company minimum member should be 7 but there is no restriction on the maximum numbers। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम मेंबर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स अनलिमिटेड हैं। मैनेजमेंट: द शेयर होल्डर select the board of directors in the annual general meeting। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में सिलेक्ट करती है। सो ऑल द मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सारे मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करती है। शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द मैनेजमेंट। शेयर होल्डर को डायरेक्टली अलाउ नहीं किया जाता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसका मतलब ओनर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजमेंट में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले सकते।
जबकि पार्टनरशिप फार्म में ओनर्स ही बिजनेस को मैनेज करते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।